सब कुछ ईश्वर का खेल है। ये कहने का कारण बहुत गहरा है। आप थोड़ा अंदर सोचोगे तो इसको बेहतरीन ढंग से समझ पाओगे। कभी कभी लगता है कि मैं तो सही कर रहा हूँ, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। और आप देखते हैं कि दूसरे लोग भी कुछ बुरा कर्म करता है तो उसको सही फल भी मिलता है, तो आप परेशान हो जाते हो। आपको लगता है कि मैं सब कुछ करने के बाद भी मुझे कुछ सही फल नहीं मिल रहा है, और दूसरे लोग बुरा कर्म करके उसको सही फल मिल रहा है। और कभी कभी कुछ लोगों को सही कर्म से ही सही फल मिल जाता है, और कुछ कुछ लोगों को बुरा कर्म से बुरा फल मिलता है। ऐसे तमाम सारे प्रश्न जब दिमाग में चलती है तो दिमाग गुम हो जाती है। लगता है कि शायद हम यहाँ पर फंस गए, और लगता है कि सब कुछ खो दिए हम। और दोस्तों ये चीज़ आप तब तक समझ नहीं पाओगे जब तक आप चीज़ों को गहरी से नहीं समझोगे। वास्तव में सारे ब्रह्मांड का जो रहस्य, दोस्तों ये मेरा जो बात नहीं बोल रहा है उसको समझने की कोशिश करिए। सारे ब्रह्मांड का जो रहस्य है, इस रहस्य को जानने के लिए कई लोगों ने कई प्रयास किए हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारे साधु संत लोग ने भी वो कोशिश करते हैं कि कैसे इस सारे ब्रह्मांड के रहस्य को जाने, और जानने के बाद उसके ऊपर जा सके। हाँ दोस्तों, इस सब खेल का जो मालिक है, जो भी दुनिया में जो भी खेल चल रहा है, सब खेल का मालिक है ये परम ईश्वर, जो सच्चिदानंद स्वरूप, जो अनंत काल से विद्यमान यहाँ पर है। सृष्टि विनाश हो जाएंगे फिर भी वो वहाँ पर रहेंगे। सब खेल उनका ही है। यदि आप उनके खेल को जानना चाहते हो तो आपको एक ही काम करना होगा। एक ही काम से ही वो अपना खेल को आपके सामने सुढंग से प्रस्तुत कर देंगे। आपको क्या करना होगा कि आप उनके शरण में ही आना होगा। जब तक आप उनके शरण में नहीं आओगे तब तक आप इस जन्म मरण चक्कर में फंसते रहोगे। आपको लगेगा कि मैं सही कर्म कर रहा हूँ, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, और तमाम सारे प्रश्न आपके दिमाग में ऐसे ही चलते रहेगा। दोस्तों ये विचार मुझे आपके साथ शेयर करने का कारण ये है कि दोस्तों समझे, आप जो भी चीज़ कर रहे हो गहरी से सोचे, और इसको तमाम सारे आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़ के इसकी जो निष्कर्ष निकालिए कि वास्तव में क्या हो रहा है। सब कुछ ईश्वर का खेल है। यदि आप इस खेल को समझना चाहते हो तो उनके शरण में आ जाओ, और जब तक शरण में नहीं आओगे तब तक आप इस प्रश्न की चक्कर में फंसते रहोगे, और कभी समझ नहीं पाओगे कि मेरे साथ क्यों धोखा हो रहा है। दोस्तों आज की जो विचार इतनी है। यदि आपको ये विचार की गहराई समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसे आपको ये विचार लग रहा है। वास्तव में मैं जो विचार आपके सामने प्रस्तुत किया या सही या गलत, मुझे बताइए। धन्यवाद दोस्तों।